सबको जय मसीह की। लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब, बाइबल हिंदी स्टोरी व वचन चैनल पर आपका वेलकम, आपका स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। सारी आदर और महिमा प्रभु यीशु को मिले। प्रभु यीशु के अनुग्रह से आज हम बाइबल से एक नई कहानी लेकर आए हैं। आज की कहानी नए नियम में दो ऐसे व्यक्तियों के विषय में बताएगी जिनका प्रभु यीशु से जन्म से और मृत्यु तक कहीं ना कहीं संबंध रहा है। दूसरे व्यक्ति का तो प्रभु यीशु से मृत्यु से पहले वार्तालाप भी हुई थी। आप सभी लोग उन दोनों व्यक्तियों को अच्छी तरह से जानते हो। पहले का नाम है राजा कैसर तथा दूसरे का नाम है हाकिम पुन्तियुस पिलातुस। कैसर के विषय में आप सभी ने बाइबल में पढ़ा होगा, जहाँ 3 सुसमाचारों में उसका वर्णन आता है। मत्ती 22 का 15 वचन, मरकुस 12 का 13 और लुका 20 का 20 से 26 वचन, जहाँ कुछ शास्त्री व फरीसी लोग प्रभु यीशु को फंसाने के लिए प्रभु से कहते हैं कि क्या हमें कैसर को कर देना चाहिए कि नहीं, हम दें या न दें। प्रभु ने उनका कपट जानकर उनसे कहा, मुझे क्यों परखते हो? एक सिक्का मेरे पास लाओ कि मैं देखूं। वे ले आए और उसने उनसे कहा, इस पर ये मूर्ति और नाम किसका है? उन्होंने कहा, कैसर का। तब यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। तब वे उस पर बहुत अचंभा करने लगे। आमीन। आज की ये कहानी कैसर के विषय में आपको बताएगी और अंत में पिलातुस के विषय में भी संक्षिप्त वर्णन करेगी। जब यीशु पकड़ा जाता है और पिलातुस के सामने खड़ा होता है, उन दोनों में क्या क्या बातचीत होती है। जब प्रभु यीशु पृथ्वी पर थे उस समय रोमन एक विश्व प्रसिद्ध शासन था और रोमुलस रोम का पहला राजा बना। उस समय रोम इतिहास की सबसे सफल शाही शक्तियों में से एक था। सदियों के दौरान रोम मध्य इटली में तिबर नदी पर एक छोटे से शहर से विकसित होकर एक विशाल साम्राज्य में बदल गया। रोम एक राजनीतिक, सैन्य और सामाजिक संस्था और एक तानाशाह शक्ति के रूप में स्थापित हुआ। तब उसके बाद रोमन राजशाही का क्रम चलता रहा। एक समय रोमन सम्राट ऑगुस्तुस राजगद्दी पर बैठा हुआ होता है। ऑगुस्तुस सम्राट को ऑगस्टस सीजर भी कहा जाता था, जिसने जूलियस सीजर की तानाशाही को नष्ट कर दिया था। तब उस समय ऑगुस्तुस सीजर ने रोम को उससे आजादी दिलाई। तब वह आजादी के बाद पहला रोमन सम्राट बना। उसने जूलियस सीजर के निरंकुश शासन को समाप्त कर दिया था। ऑगुस्तुस सीजर पूरे रोमन और पृथ्वी पर एक महाशक्ति के रूप में उभरा और अपना स्वयं का तानाशाह राज्य स्थापित किया। उसने रोमन जीवन के हर पहलू को बदल दिया और ग्रीको रोमन उस समय दुनिया में स्थायी राज्य और समृद्धि लाई, जिसके अधिकार में इजराइल के यरूशलेम, गलील प्रदेश और यहूदिया और सामरिया देश का सारा क्षेत्र आता था। परंतु कुछ समय बाद ऑगुस्तुस सीजर ने सीजर नाम हटाकर उसके स्थान पर कैसर रख दिया। तब वह ऑगुस्तुस कैसर बुलाया जाने लगा, जैसे कि बाइबल में लूका 2 का 1 वचन में लिखा है। उन दिनों में ऑगुस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था। तो ऑगुस्तस कैसर ने अपने असीमित धैर्य, कौशल और दक्षता के साथ पृथ्वी पर एक स्वयं का शक्तिशाली शासन कायम किया। ऑगुस्तुस कैसर के समय में ही प्रभु यीशु का जन्म हुआ था और यीशु व यूसुफ और मरियम का नाम उसके शासन में ही लिखे गए थे। बाइबल में कैसर के कुछ संदर्भ हैं। कैसर एक शीर्षक अर्थात एक पदवी है जिसका उपयोग रोमन सम्राटों द्वारा किया जाता था। यह आमतौर पर निरंकुश शासक और तानाशाह या किसी भी अस्थायी शासक की पहचान होती थी। जैसा कि हमने पहले बताया कि बाइबल हमें लूका 2 अध्याय में बताती है कि यीशु का जन्म बेतलेहम में हुआ। उस समय सम्राट कैसर ऑगुस्तुस राजगद्दी पर थे। परंतु जब यीशु एक 30 वर्षीय युवा हुए
उस समय तिबेरियस कैसर सम्राट बना और तिबेरियस के शासन को 15 वर्ष बीत चुके। तब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपनी सेवकाई की शुरुआत की थी। तिबेरियस कैसर के राज्य में ही पुन्तियुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम था। उस समय राज्य चौथाई भाग में बटे हुए थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दे कि एक भाग में गलील प्रदेश में हेरोदेस सम्राट था, जिसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मरवाया, और पूरे रोमन पर दुष्ट सम्राट नीरो का शासन अधिकार था, जिसने प्रेरित पौलुस व पतरस को मार डाला। अधीनस्थ हाकिम पिलातुस नीरो के ही अधिकार क्षेत्र में शासन करता था, जिसने प्रभु यीशु को क्रूस पर मरवा डाला था। तो हम आगे पिलातुस और प्रभु यीशु की वार्तालाप को संक्षिप्त में बताते हैं। हमें शासकों के अन्याय से हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे निश्चित रूप से न्याय के दिन पर अपने सभी कार्यों का हिसाब देंगे। यशायाह 40 का 23 वचन में लिखा है, प्रभु जो बड़े बड़े हाकिमों को तुच्छ और पृथ्वी के अधिकारियों को शून्य के समान कर देता है। यह स्पष्ट था कि यीशु रोमी शासन के लिए कोई वास्तविक खतरा नहीं थे, क्योंकि रोम दार्शनिकों और शिक्षकों से भरा था, जो अपना जीवन उच्च विचारों पर चर्चा करके बिताते थे। पिलातुस यह नहीं समझा कि यीशु ही वास्तव में सत्य है, जो जिंदा और मनुष्य के रूप में अवतीर्ण है, और यह कि वह पिलातुस द्वारा पूछे गए हर गंभीर सवाल का जवाब दे सकते थे। लेकिन पिलातुस यह भी अवश्य जानता था कि यीशु मौत के योग्य नहीं है। बाइबल के अनुसार जब फरीसी व शास्त्री यीशु को पकड़कर पिलातुस के पास ले गए, तब पिलातुस उनके पास बाहर निकल आया और कहा, तुम इस मनुष्य पर किस बात की नालिश करते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यदि वह कुकर्मी न होता तो हम उसे तेरे हाथ न सौंपते। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही इसे ले जाकर अपनी व्यवस्था के अनुसार इसका न्याय करो। यहूदियों ने उससे कहा, हमें अधिकार नहीं कि किसी का प्राण ले। तब पिलातुस किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू यह बात अपनी ओर से कहता है, या औरों ने मेरे विषय में तुझसे कही है? तब पिलातुस ने यीशु को कहा, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही जाति और महायाजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा है। तूने क्या किया है? यीशु ने उससे कहा कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं। यदि मेरा राज्य इस जगत का होता, तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता। परंतु अब मेरा राज्य यहाँ का नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने पिलातुस से कहा, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और जगत में आया हूँ कि सत्य पर गवाही दूं। जो कोई सत्य का है, वह मेरा शब्द सुनता है। ये सुनकर पिलातुस बहुत चकित हुआ। वह यीशु को वापस अंदर ले गया और उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं है? देखो, वो तुम्हारे खिलाफ कितना दोष लगा रहे हैं। पिलातुस यीशु के पास वहां खड़े होकर उसे कुछ बोलने के लिए उत्साहित कर रहा था, ताकि वो यीशु के बचाव में कुछ कह सके। लेकिन यीशु ने पहले ही सच्चाई से पिलातुस के सवालों का जवाब दे दिया था, और उसे अधिक कहने के लिए कुछ भी नहीं था। पिलातुस यीशु पर हैरान था। यीशु उसके पास आत्मसमर्पित शांति से खड़ा रहा, परंतु इसके विपरीत यहूदी धार्मिक नेता गंभीर से गंभीर सजा की मांग कर रहे थे। वे जोर जोर से बोल रहे थे, वह यहूदिया भर में गलत शिक्षा देता है, गलील से शुरू करके और यहाँ इतनी दूर तक वो लोगों को उकसाता है। पिलातुस के आगे ये समस्या बढ़ती जा रही थी। वो जानता था कि लोग झूठ बोल रहे हैं और उनके आरोप झूठे हैं, लेकिन वे यीशु को छोड़ने के लिए राजी नहीं थे। परंतु यीशु ने भी खुद का बचाव करने से इनकार कर दिया। अब पिलातुस अपने को इस झंझट से बाहर कैसे निकालेगा? जब उसने सुना कि यीशु गलील का रहने वाला है। गलील क्षेत्र के उत्तरी भाग पर हेरोदेस का अधिकार था। हेरोदेस को गलील का शासक नियुक्त किया गया था।
तो फिर पिलातुस इस मामले को उसे सौंप देता है। हेरोदेस उस समय यरूशलेम में था, तो पिलातुस ने यीशु को उसके पास भेज दिया। हेरोदेस यीशु के आने पर खुश हुआ। उसने उन सब चमत्कारों के बारे में सुना था और वह चाहता था कि यीशु उसके लिए कोई चिन्ह चमत्कार का प्रदर्शन करे। जब प्रभु को हेरोदेस के सामने लाया गया, प्रभु ने पत्थर जैसी चुप्पी बनाए रखी। यहूदी धार्मिक नेता अपने आरोपों और मांगों के साथ आए थे। हेरोदेस को उनके लिए कोई बड़ा स्नेह नहीं था। यहूदी वहाँ भी सवाल के बाद सवाल कर रहे थे, लेकिन यीशु के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। यीशु परमेश्वर का पुत्र है, तो परमेश्वर की शक्ति और सच्चाई का इस्तेमाल करके हेरोदस जैसे घृणित आदमी को उसके मनोरंजन के लिए कैसे अनुमति दे सकता है। ये वही हेरोदस था जिसने यूहन्ना बपतिस्मा दाता का सर कटवा दिया था। जैसे ही हेरोदेस को यह एहसास हुआ कि उसका यीशु पर कोई बोलबाला नहीं है, उसका मोह उपहास में बदल गया। तब उसने भटकते हुए प्रभु के साथ मनोरंजन करने का दूसरा रास्ता निकाल लिया। तब हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ प्रभु का अपमान करके उसको ठट्ठों में उड़ाया और एक भड़कीला वस्त्र पहनाकर प्रभु को वापस पिलातुस के पास लौटा दिया। उस समय तक हेरोदेस और पिलातुस के बीच एक शांत दुश्मनी चल रही थी। उसी दिन पिलातुस और हेरोदेस मित्र हो गए। इसके पहले वे एक दूसरे के बैरी थे और तब वे दोस्त बन गए। तब पिलातुस ने महायाजकों और सरदारों और लोगों को बुलाकर उनसे कहा, तुम इस मनुष्य को लोगों को बहकाने वाला ठहरा कर मेरे पास लाए हो, और देखो, मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की है। पर जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो, उन बातों के विषय में मैंने उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया है, और ना ही हेरोदेस ने पाया, क्योंकि उसने भी उसे हमारे पास वापस लौटा दिया है। और देखो, उसने ऐसा कुछ नहीं किया कि वह मृत्यु दंड के योग्य ठहराया जाए, इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूँ। तब वे सब मिलकर जोर से चिल्ला उठे, इसका काम तमाम करो और हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। और फिर वह किले के भीतर गया और यीशु से कहा, तू कहाँ का है? परंतु यीशु ने उसे कुछ भी उत्तर न दिया। पिलातुस ने उससे कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी मुझे अधिकार है? तब यीशु ने उसे उत्तर दिया कि यदि तुझे ऊपर से न दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार न होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है, उसका पाप अधिक है। पर पिलातुस ने यीशु को छोड़ने की इच्छा से लोगों को दोबारा से समझाया, परंतु यहूदियों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, यदि तू इसको छोड़ देगा तो तेरी भक्ति कैसर की ओर से नहीं। जो कोई अपने आप को राजा बनाता है, वह कैसर का सामना करता है। और तब वे यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले गए। हालेलुया। रोमन शासन ने यीशु और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले दोनों को मार डाला, जबकि पौलुस और पतरस को दुष्ट सम्राट नीरो के अधीन मार डाला गया। फिर भी कैसर के बुरे चरित्रों के बावजूद यीशु ने अपने शिष्यों को निर्देश देते हुए कहा, जो कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। पौलुस ने भी सही संदेश दिया। हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे। पतरस ने भी यही सिखाया, राजा का सम्मान करो। यीशु और उसके शिष्यों ने वास्तव में यह क्यों सिखाया कि हमें मूर्ति पूजक शासकों के प्रति वफादार होना चाहिए। पौलुस और पतरस हमें यह कहते हुए जवाब देते हैं, हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई भी अधिकार ऐसा नहीं है जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकार हैं, वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। सरकारें देश की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए परमेश्वर द्वारा निर्धारित की जाती हैं। फिर भी एक शासक का अधिकार निरपेक्ष नहीं होना चाहिए। परमेश्वर पहले आता है। आमीन।
प्रेरितों की किताब में जब अधिकारियों ने पतरस और यूहन्ना पर आरोप लगाकर न्याय किया और चेतावनी देकर यह कहा कि यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखलाना, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि तुम ही न्याय करो कि क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह न कहें। परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के वचन और विश्वास के साथ समझौता किए बिना अपने शासकों के प्रति वफादार रहना होगा। जब इस मामले पर फिर से सवाल किया गया तो तब पतरस ने भी सही उत्तर दिया कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य और कर्म है। हमें भी ऐसा करना चाहिए। आमीन, हालेलुया। आगे की नई नई कहानियों और वचनों को सुनने व देखने के लिए आप जुड़े रहे लगन मनीस्ट्री बाइबल हिंदी स्टोरी और वचन चैनल पर, जहां पर आप बाइबल की सच्ची कहानियों व वचनों को देख और सुनकर अपने विश्वास को परमेश्वर में बनाए रखें। धन्यवाद। प्रभु यीशु की कृपा आप सब पर बनी रहे। पिता का प्रेम, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह।